दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज़ में आशीष चौधरी। इस समय हम आजमगढ़ ज़िले के कुंवर सिंह उद्यान पार्क में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप जान रहे हैं पूरे आजमगढ़ में जिस तरह से माहौल बना हुआ है। श्रेया तिवारी के साथ में विवेक पांडे जी जुड़ चुके हैं और श्रेया तिवारी वाले मामले में ये जो है कहीं ना कहीं बहुत अपना योगदान दिए हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है। यहाँ पर हम आए हैं तो पता चला है। अब जानने की कोशिश करते हैं, भैया आप लोग ये लड़ाई कब तक जारी रखेंगे? क्या देखिए, आपके जो सवाल हैं वो आपके सवाल नहीं, पूरे भारत देश के सवाल हैं। और ये एक श्रेया तिवारी नहीं, तमाम श्रेया तिवारी हैं। आज ये हमारी बिटिया नहीं तो हर सबकी बिटिया है, उसके साथ ये घटना घटी है। उसके इंसाफ के लिए आजमगढ़ के प्रशासन द्वारा, आजमगढ़ के एसपी द्वारा जो भी कार्रवाई थी वो कार्रवाई हो गई, जिससे कि हम ही नहीं परिवार भी संतुष्ट है और आजमगढ़ का युवा भी संतुष्ट है। तो हम लोगों ने देखा कि इस लड़ाई के बाद हमारे जो माफिया जी लोग थे उनको लग गया कि अरे ये क्या हो गया, ये तो खेला हो गया हमारे साथ। ये लोग जब चाहते थे तब जिसका चाहते थे उसका गला रोक देते थे, जब चाहते थे तब जो है फीस का बढ़ोतरी कर देते थे, जब चाहते थे तब जो है किसी को भी फीड के फीस के लिए मार डालते थे। मार डालना इसलिए कह रहा हूँ, आप समझिएगा मेरी बात, मार डालना इसलिए कह रहा हूँ कि जब किसी भी परिवार पर फीस का और पैसे का बोझ पड़ता है तो आप देखेंगे कि आत्महत्या जैसी तमाम ऐसी केसें हो रही हैं कि उस परिवार में खाने पीने तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके खर्चे की वजह से बोझ पड़ता है। और तमाम आजमगढ़ में नहीं, यूपी के, भारत के तमाम जगहों पर लोग आत्महत्या करते हैं, उसमें फीस भी एक होता है, बच्चों की फीस देनी पड़ती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग एक तो हत्या भी कर दिए, प्रशासन ने एक जो शिक्षा माफिया थे, शिक्षा माफिया के दबाव में वो परिवार। आप ये कैसे कह सकते हैं लोग हत्या कर दी? बिल्कुल कह सकते हैं। उस बच्ची को प्रताड़ित नहीं किया गया होता 2 घंटे के अंदर वो कैसे वो जो है कैसे वो छत से कूद जाती? प्रताड़ित किया इन लोगों ने। इसका कोई सबूत मिला? इसका सबूत आप देखिए, अमानवीय व्यवहार, हमारे एसपी साहब ने बताया। अमानवीय व्यवहार क्या होता है आप मुझे बताइए। इन लोगों ने उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसकी वजह से ना उसने आत्महत्या कर लिया। तो अब ये लोग देखिए, ये बचाव करने के लिए ये लोग जो है उसको अपना आंदोलन निकाल रहे हैं, अपना स्कूल बंद करना चाहते हैं। ये लोग स्कूल बंद करेंगे। सुनिए, ये लोग स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? ये लोग तो चाहते हैं कि स्कूल का बंद करने का, श्रेया मर गई तब स्कूल नहीं बंद किया इन लोगों ने। पता है क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि इन लोगों के अंदर ना इमोशन नहीं है, उस बच्ची के प्रति कोई भाव नहीं था। पूरा यूपी का विद्यालय बंद है, क्यों नहीं? श्रेया जब मरी तब क्यों नहीं पूरे यूपी का विद्यालय बंद कर दिया? आप एसोसिएशन से पूछना चाहता हूँ। नहीं बंद किया इन लोगों ने। वो इसीलिए नहीं बंद किया इन लोगों ने कि ये माफियागिरी का एक पूरा जो एजेंडा है, वो माफियागिरी का एजेंडा चलेगा कैसे स्कूल, यानी स्कूल वाले जितने हैं माफियागिरी है एकदम। अरे भैया, आप अपने बच्चों को भेजिए, देखिए उसके बाद कैसे रगड़ के फीस लिया जाता है, कैसे फीस लिया जाता है। चले जाइए जरा सा, एक आम गरीब आदमी तो नहीं पढ़ा पाएगा ऐसे विद्यालयों में, आप देख रहे होंगे। नहीं, सही है ये तो गरीब आदमी आप बड़े स्कूलों में चले जाएंगे, नहीं पढ़ा पाएगा। अब पढ़ा भी पाएगा तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ का त्याग करना पड़ेगा तो पढ़ा पाएगा। और निश्चित तौर पर आप लोगों के चैनल के माध्यम से न्याय मिल रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सभी लोग बेबाकी से दिखा रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कुछ बच्चियों का कहना है जो उनके साथ में पढ़ते थे, उन लोगों का कहना है कि बच्ची के बैग में प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन आप समझ ही सकते हैं। हाँ, तो प्रोटेक्शन मिलने के बाद कोई मैम थी और स्कूल के मतलब तमाम क्लास में जा कर के उस प्रोटेक्शन को दिखाना, बच्ची को जलील करना, ये कहाँ तक सही था? देखिए, जो ये बयान है, इस बयान की हम पुष्टि नहीं करते हैं। नहीं, लोगों बच्चों का जो साथ में पढ़ते थे, इस बयान की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो एसपी साहब के पास वो ऑडियो गया, उस ऑडियो की जाँच हो रही है। वो जाँच होगी, उस ऑडियो के बाद जो भी उस पर कार्रवाई होगी, उस पर और भी कार्रवाई होनी तय है, अगर वो ऑडियो सही है तो। जो प्रथम दृष्टया जो अपराध था वो प्रिंसिपल महोदय द्वारा था, जो कि जो अमानवीय व्यवहार का जो आरोप लगा उसके बिहाफ पे वो, और साक्ष्य मिटाने के बाद बिहाफ पे अगर कुछ गलत नहीं था, साक्ष्य मिटाने लगे आप, क्यों लगे आप खून धुलने? तो जो इन्होंने खून धुला और जो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने करी, इसकी वजह से इन पर जो आरोप लगे उसकी वजह से ये जेल गई हैं। अब इनको बचाने के लिए तमाम पूरे यूपी के माफिया एक साथ खड़े हैं। यूपी के माफिया यानी स्कूल वाले? बिल्कुल, स्कूल वाले माफिया लोग। आप चले जाइए, सबका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। जैसे ये सबके क्यों कहा जाता है, 15% की बात नहीं होती है। जो लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर 65% अगर एक जैसे हैं तो 35% को नहीं जोड़ा जाता। तो 35% तो मैं ये भी कहूँगा, 35% ऐसे बहुत सारे स्कूल वाले हैं, आप चले जाइए कि जो अगर आपका 6 महीने का फीस बाकी तब भी नहीं बोलेंगे। और लेकिन हाँ, उनके घर फॉर्च्यूनर नहीं है, उनके घर बिल्डिंगें नहीं खड़ी हैं, वो बेचारे आएंगे तो मोटरसाइकिल से स्कूल पे चले आएंगे। आपको मैं कहूँगा, आप अपने चैनल के माध्यम से इन सब चीज़ों को दिखाइए जनता को। ये दिखाने का समय है, घूमिए पूरे यूपी में तमाम जगहों पे जाइए और उन विद्यालयों की दशा दुर्दशा, बच्चों से बात करिए, अभिभावकों से बात करिए और पूरे साक्ष्यों को समाज के सामने रखिए।
तो जनता को पता चलेगा कि हाँ वास्तविक रूप से शिक्षा माफिया कैसे कहे जा रहे हैं, या विवेक पांडे ने अगर शिक्षा माफिया कहा तो क्यों कहा, इसकी भी पुष्टि आप करेंगे। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और सर परिचय जानना चाहते हैं? मैं गोविंद दुबे, सचिव उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ आजमगढ़ से। तो किस चीज़ को लेकर के आप आज यहाँ पे बैठे हुए हैं? आज ये एक बैठक आहूत की गई थी। ये बैठक अचानक से प्लान की गई। अब वो इस क्रम में है कि आजमगढ़ में अभी विगत सप्ताह में एक बच्ची श्रेया की दर्दनाक मौत होती है विद्यालय कैंपस में। आजमगढ़ के एक निजी विद्यालय में उनकी मौत होती है, और मौत के बाद जिला प्रशासन उसकी समीक्षा और जांच करके जो अपराधी है या जो उसमें थे उस तथ्यों के आधार पे उनको जेल भेज दी, प्रिंसिपल को और अन्य टीचर्स को जेल भेज दी। अब उसमें तथ्य क्या है अभी वो सरकार के पास है और कर्मचारी के पास है। हम लोग के पास जो सूचना है उसके आधार पे वो जेल है आज के डेट। अगर वो जेल है तो फिर सर यहाँ पे बैठने का क्या मतलब? जी, तो वो जेल है, बातें ख़त्म हो गई, बच्ची मर चुकी है, ठीक है। सभी लोगों ने अपना कैंडल मार्च और सब सांत्वनाएं कंप्लीट कर ली। अब परसों ये खबर आई कि उत्तर प्रदेश के जो भी शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा माफिया कहने का अर्थ यह है कि निजी विद्यालयों को पूरी तरह से कारपोरेट बना के चलाया जा रहा है। शिक्षा का मंदिर का नाम समाप्त हो चुका है, अब ये पूरी तरह से एक कारपोरेट संगठन हो गया है। इसमें सिर्फ धन उगाही कैसे की जाए और एकजुट कैसे रहा जाए। तो परसों एक आवाज़ आई कि पूरे यूपी में एक आह्वान किया गया है कि वो जो प्रिंसिपल हैं, जो विक्टिम है या जो आज जेल में है, उनके विरोध में या उस विद्यालय के विरोध में ये सारे विद्यालय एक हो गए और इन्होंने अपील की है कि यूपी के सारे विद्यालय सीबीएसई और आईसीएसई बंद किए जाएं। अगर किसी स्कूल द्वारा किसी बच्चे के साथ में गलत होता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो सिस्टम बनाया जा रहा है स्कूलों द्वारा, कहीं ना कहीं ये एक होकर के अपनी आवाज़ दिखाना चाहते हैं कि हम एक हैं, हमारे खिलाफ हम तानाशाही भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल आपकी बात यही साबित करना चाहते हैं लोग? आपकी बात एकदम तथ्यगत रूप से सही है कि ये पूरी तरह से तानाशाह, आप ये कह लें कि हिटलर शाही, और एक तरफ ये हिटलर शाही का रोल अदा कर रहे हैं और जनता को यह गुलाम बनाने की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हैं। गुलाम का मतलब ये हुआ कि यह पूरी तरह से एक चूड़ी रखे हुए हैं कि आपने अपने बच्चे को विद्यालय में भेजा तो आप समझ लीजिए कि अब एक मदारी और एक बंदर की तरह हो गए। जैसा मदारी कहेगा वैसा आपको आप नाचना पड़ेगा बंदर की तरह। फीस लाना है, इस मुद्दे की फीस लाना है, जनरेटर की लाना है, तो जो है बस की लाना है, ट्यूशन लाना है, इतने फीस के मद हैं। तो ये नाना प्रकार से आपका दोहन करने के लिए अब ये एक कारपोरेट घराने के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने अपना वजूद कायम करने के लिए कि हमारा एक वजूद है, हम चाहेंगे हत्या करेंगे, चाहेंगे उस हत्या का जो है वो मिटाएंगे, सबूत भी मिटाएंगे, और इसके बावजूद संगठित होकर जनता में यह आवाज़ देंगे कि हम संगठित हैं, आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो मैं आप चैनल के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये एक अपील करना चाहता हूँ भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जो अभी नई शिक्षा नीति बनी है उसके अंतर्गत बच्चों को घूरना तक अपराध है, बच्चों पे हाथ छोड़ना अपराध है। इवन बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं ना, तो पढ़ाई में अगर वो फेल भी हो जाते हैं, अरे पढ़ाई में अच्छा मार्क नहीं आता है तो भी उनको फेल नहीं करने का अधिकार आया है। तो ये तीन यहाँ पे संज्ञाएं आपके सामने मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ तो इसका जस्ट अपोजिट किया जा रहा है, यहाँ उनकी हत्या की जाती है, मारना तो छोड़ के हत्या की जाती है, या उनकी हत्या कैसे होती है नहीं पता। सर हत्या की जाती है, आप कैसे कह सकते हैं कि हत्या की जाती है? अगर विद्यालय कैंपस में बच्ची की मौत होती है और उसका साक्ष्य भी मिटाया जाता है, बिना साक्ष्य, सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह क्या वो भी मिटा दिया गया? वो तो अभी हम लोग के पास, हम लोग तो आम जनता है ना, तो हमारे पास जो आज वर्तमान समय के हमारे जिले के एसपी हैं, उनका जो कार्य है उस आधार पे ये हम जान रहे हैं कि बिना किसी अपराध के आजमगढ़ के एसपी द्वारा उनको गिरफ्तारी न कराई जा सकती थी, क्योंकि आजमगढ़ के एसपी महोदय नितांत ही ईमानदार छवि के हैं और वो अब तक जितने भी कार्य किए हैं निष्ठा और ईमानदारी से किए हैं। इस बाबत मैं ये कहने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि निश्चित रूप से कोई ऐसा कृत्य तो जरूर उस सीसीटीवी और फुटेज में मिला होगा जिसके आधार पे वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल उनको जेल भेजा गया है। श्रेया तिवारी के घर पे हम गए थे, उनकी माँ मिली और उनकी माँ का कहना है कि कहीं ना कहीं स्कूल कैंपस इस मेरे बेटी की हत्या में पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।
और यहाँ पे पूर्ण रूप से ये लोग मिल करके एक प्लान करते हैं। एक प्लान के तहत मेरे बेटी को अस्पताल में जो है भर्ती करवाने की कोशिश करते हैं और एम्बुलेंस में बैठा के भेज देते हैं, मतलब सूता लिटा करके। तो आप ये बताइए कि इस मामले में आपको कितनी सच्चाई लगती है? क्या स्कूल इस तरह से आपको लगता है कि स्कूल वाले ऐसा कर सकते हैं? क्या अपनी रेपुटेशन उनको प्यारी नहीं थी? स्कूल की रेपुटेशन आप ये समझ लीजिए कि स्कूल वाले कुछ भी कर सकते हैं। एक शब्दों में मेरी बात यह है, आपके सामने यह है कि अभी घटना हुई, वो जेल गई और यहाँ पूरे शिक्षा माफियाओं ने एक बिगुल बजा दिया कि पूरे प्रदेश का विद्यालय बंद किया जाए। उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे आपको फीस दे रहे हैं? क्या वो एक दिन की फीस उनकी वापस करेंगे? या उनको कौन सी ऐसी नियम और तर्कसंगत धारा के आदेश पे यह छूट मिलती है कि वो अपने मन से बिना सरकार के किसी दिशा निर्देश के वो विद्यालय बंद करने की हैसियत रखते हैं? ये मुझे लिखित रूप से वो कहीं दिखाएं। मैं ये दावा करता हूं कि ये जो उनका कृत्य है, अगर कल विद्यालय बंद होते हैं उत्तर प्रदेश के, तो मैं उत्तर प्रदेश योगी सरकार से अपील करूंगा कि इनके विद्यालयों की मान्यता, जो विद्यालय बंद किए जाते हैं, कल उनके विद्यालयों की मान्यता रद्द करने का प्राविधान लागू करना, यह इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक धर्म बनता है। कल अगर विद्यालय बंद होता है तो आपके संघ द्वारा कोई अतिरिक्त कदम उठाया जाएगा कल के लिए? हम लोग बहुत ही शांत रूप में इस विषय को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं कि जनता ये जाने कि यह तानाशाही अभी ख़त्म नहीं हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी हमारे बीच में पनप रही है, चल रही है इन शिक्षा माफियाओं के रूप में। तो हम सिर्फ यह काम कर रहे हैं कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को यह इनके वजूद के बारे में पता चले कि इनका वजूद हमसे है। हमारे द्वारा दी गई फीसों से इनके घर के ब्रेड और बटर चलते हैं, ये एसी गाड़ियों में घूमते हैं, अय्यासी करते हैं। अगर हमारे बच्चे नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से भंगी होकर रोड पे आ जाएंगे। तो इसके एवज में हमने एक अपील की है कि अगर ये 8 तारीख को विद्यालय बंद रखते हैं तो 9 तारीख को हम सब अभिभावक अपने अपने बच्चों को एक दिन के लिए मन मार के अपने घर में बैठा लें, ताकि इनको इस बात का अंदेशा लग जाए कि जनता जागरूक हो चुकी है, ये हमारे गुलाम नहीं है। और अगर ये आमादा हो गई तो हम भूखों मरने के कगार पे आ जाएंगे। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से अभी आप तो तमाम जो है घटना देखे, हाथरस की घटना देखे, निर्भया की मतलब निर्भया कांड की मतलब जो भी घटना थी उसको आप देखे, क्या लगता है श्रेया तिवारी को भी न्याय मिलेगा यहाँ पे? क्या उम्मीद है आपको? क्या आजमगढ़ की जनता श्रेया तिवारी के साथ में है? बिल्कुल, आजमगढ़ की जनता, वो बच्ची तो अब नहीं रही और साक्ष्य भी लगभग जो उसके साथ दर्द और पीड़ा रही वो तो उसके साथ दब गई। उनकी माँ का कहना है कि हम गरीब परिवार हैं और कहीं ना कहीं जो है जिसका स्कूल चलता है कहीं ना कहीं वो पूंजीपति है। तो यहाँ पे जो है पूंजीपति से गरीब परिवार का टकराना कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है हमारे लिए। और मुझे बहुत भैया कम उम्मीद है, मैं जनता से ही मांग करती हूँ। तो सर, आप अपने मतलब हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता बस अपने अधिकारों को जाने। जनता को इतना पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। और आज श्रेया मरी है, कल हमारे घर की बच्ची होगी, परसों आपके यहाँ की होगी, आने वाले समय में यहाँ खड़े जितने भी हमारे इष्ट मित्र हैं, किसी के घर की ये घटना हो सकती है। तो जनता को सिर्फ इतना सोचना है कि हम अपने अधिकारों को जानें। अगर विद्यालय में हम भेज रहे हैं तो विद्यालय प्रबंधन अगर हमसे फीस ले रहा है या किसी ऐसी अनैतिक घटना का अंदेशा उनको लगता है जो उस बच्ची के साथ हुआ हो परोक्ष अपरोक्ष रूप से, तो उसमें उसको सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं थी। हर चीज़ की नियमावली बनी हुई है। अगर कोई ऐसा कृत्य उसने किया तो उसको प्रिंसिपल रूम में या प्रबंधक रूम में उसको उसके गार्जियन के सामने बुलाकर उसको आप वहाँ से रिस्ट्रिकेट करने का अधिकार रखते हैं, उसको समझाने का रख सकते हैं, उसको अपने स्कूल से हटाने का ये निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उसको प्रचारित करके उसके मेंटल लेवल को इस लेवल पे ले जाना कि वो इस लेवल तक पहुँचे, तो ऐसा आने वाले हमारे दोस्तों और आने वाले जनता के साथ ना हो। तो उनको अपने अधिकारों को जानना अति आवश्यक है कि हमारे अधिकार क्या हैं। अगर एक सब्जी वाले से हम एक डोलची लेके जो रोड पे चलती है ना नेनुआ भिंडी बेचने के लिए, तो उससे हम रोकते हैं तो उससे पूछते हैं कि वो बोलती है 20 रुपया किलो, तो उससे कहते हैं कि 15 रुपया किलो दा। तो जब 15 रुपया किलो उससे मांगने का अधिकार है और कितने में क्या दिए हो, तो स्कूल में जब हम हजारों और लाखों की फीस पे करते हैं तो हम बाइफर्केशन करके उनसे उसका डिटेल मांगने में कौन सी गुरेज है? हम उसको ये कहते हैं कि वो उसको उजागर करें, उसको वो उजागर करें। और जब भारत सरकार ने ये योजना चलाई है
उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना चलाई है कि हम कैश पे रोक लगाते हैं, तो कैश पे ना देकर वो लोग डीडी से और चेक से फीसों का पेमेंट करें, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अधिकार समझें, और अधिकार यदि समझेंगे तो हमारे घर में दूसरी नेहा के साथ ऐसी घटना नहीं होगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमको। और हम आपसे बताते हैं कहीं ना कहीं ये जो बात है, जहाँ स्कूल वाले अपराधी को बचाने के लिए एक साथ हो करके स्कूल जो है स्कूल बंद करके और सड़कों पे उतरने का एक तैयारी कर रहे हैं, वहीं पे जो भी अभिभावक हैं आजमगढ़ के, वो एक सिस्टम के तहत अपना एक कार्य करना चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को जो है घर पे बैठाएंगे एक दिन के लिए, ताकि उन जो है विद्यालय वालों को एहसास हो जाए, जो तानाशाही रवैये से जो है ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपने आप में महान हैं। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल खाली होगा, तो उनको एहसास होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं बच्चों बिना स्कूल अधूरा है। और